बड़े दुख का विषय है कि आज हम वरिष्ठ साहित्यकार गजलकार अपने बड़े भाई और हम जैसे तमाम कवियों के मार्गदर्शक आदरणीय किशोरीलाल बादल जी की श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश लेखक संघ के जिला सचिव, हिंदी सेवा समिति के जिला संयोजक और एक बेहतरीन पुस्तक बादल की बरसात के रचनाकार आदरणीय बादल जी 2 फरवरी 2024 को हमारे बीच से चलिए। दुख का विषय ये भी है कि 2 फरवरी को हम दिन भर साथ में रहे उनके, तो वैसे तो साथ में ही रहते थे। हम हों, आशुतोष शर्मा नंदू जी हों, रविंद्र तिवारी जी हों, सभी लोग एक परिवार के सदस्य थे। उनके बेटे राजकुमार जैन, छोटे बेटे हरविंद्र जैन, भाई रमेश जैन, उनके भांजे साहब प्रशांत जैन, राधा मोहन बहनोई साहब, और उनके आकाशवाणी पर रिकॉर्डिंग होनी थी, तो आधार कार्ड में थोड़ा संशोधन होना था और वो गल्ला मंडी के बैंक पर होता है। हमने उनको 3:30 बजे के लगभग यहाँ छोड़ा और हम इटावा चले गए। हमारे मित्र आचार्य देवेश अवस्थी जी की बेटी की शादी, वहाँ पहुँच के लगभग 5:15 के आसपास उनके भांजे प्रशांत जैन का फोन गया कि गुरुजी ऐसे ऐसे कि मामा जी चले गए। सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सूचना दाता विश्वसनीय है तो बात तो विश्वास करने के लायक है। और हमारा इटावा रुकने का प्रोग्राम था उस दिन, लेकिन हम तुरंत वापस आए और 9 फरवरी को संयोग देखिए उनकी 100 वर्षीय माता जी चतुरानी देवी वो भी ब्रह्मलीन हो गई। और हम सभी कवि मित्र बैठकर के एक योजना बना रहे थे कि 100वां जन्मदिन माता जी का, 75वां जन्मदिन बादल जी का मिलकर के मनाएंगे। लेकिन परमात्मा को जो मंजूर है कि आज हम माँ बेटे की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर बादल जी को समर्पित एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हो गया है मौन स्वर, हो गया है मौन स्वर वेदना के द्वार पर, प्रीत के वितान को जहान पर उड़ा गया। एक कभी चला गया, एक कभी चला गया, एक कभी चला गया, एक कभी चला गया। इस शब्द गूंजते थे उसकी लेखनी में धार थी, शब्द गूंजते थे उसकी लेखनी में धार थी। लोक की अवाम की निरीह की पुकार थी। जब दहाड़ था तब मंच पर तो लोग सोचते, जब दहाड़ था तब मंच पर तो लोग सोचते, इसकी वाक शक्ति में तो ब्रह्मनाद बोलते। गीत नज्म छंद गजल सब हमें सिखा गया। एक कभी चला गया, एक कभी चला गया, एक कभी चला गया, एक कभी चला गया। एक उदात्त सोच शक्ति भाव से कबीर था, एक उदात्त सोच शक्ति भाव से कबीर था। आंतरिक अमीर था और बाहुरी फकीर था। काव्य की महान इस परंपरा का अंग था, काव्य की महान इस परंपरा का अंग था। व्याकरण का उच्च शिखर था, बहुत मलंग था। पीर को पीर हो गए हमें बता गया। एक कभी चला गया, एक कभी चला गया, एक कभी चला गया, एक कभी चला गया। सबका चैन लेके चैन की सुनींद सो गया, सबका चैन लेके चैन की सुनींद सो गया। पंच तत्व में विलीन हो गया, पंच तत्व में विलीन हो गया। साथ के बिना है था कोई हमें बता गया, वो प्रयाण कर गया हमें ऋणी बना गया। द्वार द्वार शब्द की अखंड लौ जला गया। एक कभी चला गया, एक कभी चला गया,
एक कभी चला गया, एक कभी चला गया। एक गीत बादल जी के ऊपर, बादल जी क्या कि दुनिया के तमाम पिताओं के ऊपर पुत्र की तरफ से, उनके बेटे हैं यहाँ, उनके भाई हैं, भांजे हैं, मैं भी भाई मान लो, उनका पुत्र मान लो। एक गीत पिता, बादल पिता, उनकी एक किताब भी आने वाली थी, इसमें उसका शीर्षक ही देने वाले थे बादल एक पिता। बादल पिता भी होता है, बादल जल देता है, जल से अन्न बचता है। अन्न हमारे जीवन को संचारित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है और हमको जीवन पिता के द्वारा मिलता है। कि पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, वो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, विश्वास होता है। वो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, विश्वास होता है। पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, हमेशा हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक तिनका जोड़ने वाले, दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं। खुले में हैं सभी बच्चे, पिता तिरपाल होते हैं। दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं, खुले में हैं सभी बच्चे, पिता तिरपाल होते हैं। पिता खुश हैं तो फिर घर में खुशी का वास होता है। पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते, खुशी की थैलियों में कुछ ना कुछ सामान लाते। अंगूर लाए, कंपट लाए, मुरमुरा लाए, काजू लाए, किशमिश लाए, जैसी सामान होगी। सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते हैं, खुशी की थैलियों में कुछ ना कुछ सामान लाते हैं। कहां से लाए ये एहसास भी होने नहीं देते, पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। कहां से लाए ये एहसास भी होने नहीं देते, पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। पिता की ही बदौलत खजा में मधमास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। यही तो स्वर्ग है, सुख है, सदा सोचा अकेले में, पिता कंधे पे बैठा करके ले जाते थे मेले। यही तो स्वर्ग है, सुख है, सदा सोचा अकेले में, पिता कंधे पे बैठा करके ले जाते थे मेले में। वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से, वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से, न झुंझलाए न चिल्लाए, बताया खूब राजी से। वही एक प्रश्न 20 बार पूछा था पिताजी से, न झुंझलाए न चिल्लाए, बताया खूब राजी से। पिता खुश हैं तो फिर घर में खुशी का वास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। खुशी के वो हिमालय हैं, वही आनंद के साथ। खुशी के वो हिमालय हैं, वही आनंद के सागर। जमाने का तजुर्बा है पिता की सोच के अंदर। खुशी के वो हिमालय हैं, वही आनंद के सागर। जमाने का तजुर्बा है पिता की सोच के अंदर। मेरे मालिक हमारे शीश पर आशीष का तुम हाथ रख देना। मेरे मालिक हमारे शीश पर आशीष का तुम हाथ रख देना। मेरा दामन न हो खाली, खुशी से खूब भर देना। मेरा दामन न हो खाली, खुशी से खूब भर देना। हमारे शीश पर आशीष का बस हाथ भर देना। पिता भूगोल है सबका, पुत्र के चेहरे पर पिता की छवि होती है। अब पुत्र को देख के बता दोगे कि इस बालक का जी पिता है, तो अब पिता को देख के बता दोगे कि इस पिता का जी पुत्र है। और पिता इतिहास है, ऐसा जीवित इतिहास है हमारा। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए, लेकिन उसकी अगर बल्दियत का पता नहीं है,
वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। तो समझो वो जीरो है, फिर हीरो नहीं। इसलिए लिखा है मैंने कि पिता भूगोल है सबका, पिता पिता भूगोल है सबका, पिता इतिहास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। पुनः एक बार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माता चतुरानी देवी के श्री चरणों में, आदरणीय किशोरीलाल जैन बादल जी के श्री चरणों में। मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला, अध्यक्ष मध्य प्रदेश लेखक संघ भिंड। स्वर्गीय बादल जी को चरणों में वंदन, माता जी के चरणों में वंदन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बादल जी के साथ कई कवि सम्मेलनों में सम्मिलित होने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चौपाई जब उन्हें मैं देखता था तो रामचरितमानस की चौपाई में याद आती रहती थी। वो आज भी इस श्रद्धांजलि सभा में वह चौपाई याद आ रही है कि निर्मल जन्म सो कोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे चौपाई का चरितार्थ मैंने अपनी आंखों से देखा है बादल जी के माध्यम से कि उनके मन में कोई ऐसा कपट भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव कभी नहीं देखा। और ईमानदारी के कोई स्वरूप देखें तो बादल जी से बढ़कर मैंने अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा ईमानदारी के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास इतनी बड़ी चीज थी कि शायद दुनिया में हर किसी के पास ना हो, वो थी ईमानदारी। छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, कोई भी हो, वह सदैव ही उसके लिए निस्वार्थ भाव से और सच्चाई के साथ उसके साथ रहते थे। दो चार पंक्तियां हैं, मैं निवेदन करता हूं कि वे जब तक थे सबको हंसाते रहे, वे जब तक थे सबको हंसाते रहे, अपने अभिनय से हम सबका दिल बहलाते रहे। आज उनके जाने का हमें बहुत गम है, उन्हें याद कर हमारी आंखें न भरें। जीवन हंसकर जीना सिखा गए जो, जीवन हंसकर जीना सिखा जो गए, खुद सीने में गम छुपाकर वो गए। आपके लिए सहज था सीने में गम छुपाकर, लोगों को हंसाना हमारे लिए असहज है आपको बुलाकर। इस तरीके की चीजें उनसे हमें कई चीजें सीखने को मिली, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, जीवन जीने की बात हो, पारिवारिक मुद्दों की बातें हो। उन्होंने कई चीजें ऐसी बताई जो जीवन में हमारे लिए उपयोगी होंगी और छोटी सी उम्र में उनके बारे में जानने का अवसर मिला, इस उम्र में उनके साथ रहने का अवसर मिला, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उन्हें कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मैं कवि रविंद्र तिवारी, मेरा परिचय 9630912090 को अपना मोबाइल नंबर कहते हैं। भिंड रेलवे स्टेशन के पास दत्ता हमनी गाँव में रहते हैं। पोस्ट मेरा सिमराव, जिला मेरा भिंड है। आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद है। अटेर मेरी तहसील में हनी मेरा गांव है और सनौप सी हरप्रसाद कवि रविंद्र तिवारी नाम। नए नए कैलेंडरों में नए नए चित्र हैं और किशोरी राम बहुत पुराने मित्र हैं। भैया धन्यवाद देते हैं। किसी कवि की दो लाइनें हैं, इनके बेटों के भाग्य नहीं सौभाग्य है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य और मानव होना भाग्य है लेकिन कवि होना सौभाग्य। अक्षर अक्षर साज सजाना सबके बस की बात नहीं, हृदय तार झंकृत कर पाना सबके बस की बात नहीं। भाव सभी को मिल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं मिलते, वाणी से अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं। बादल जी कहा करते थे कि जिन्हें पाला, जिन्हें पोसा, जिन्हें गोदी खिलाया है वही अब बोल रहे थे जिन्हें चलना सिखाया है। कहते थे वीरों की धरती है आँख चम्मच जिसका नाम, सत्य हिंसा धर्म का मिलता है पैगाम। पीछे पगड़त से नहीं चाहे आए काल और सीमाओं पर जूझते माँ चमक खिला। इनके बेटों को हम धन्यवाद देते हैं। कई फौजिया श्रीनगर में बर्फ में लेटे हैं और बहुत ही शुद्ध सपूत शाकाहारी भैया किशोरीलाल बादल के बेटे हैं। पवित्र और पूज्य तुलसी और भैया है रमेश जैन बादल भैया किशोरीलाल बादल के भैया। तो बेटा तो माँ बाप के कर्मों के फल होते हैं, जिनकी करनी बिगड़ गई भी बेटों की तरफ से रोते हैं।
जिनकी करनी अच्छी है तो बेटा सबों को मरते हैं, जिनका पूर्ण प्रारब्ध अच्छा है सभी चंदन की गति से जलते हैं। जैसे सपूत माँ बाप की बेटा के दिलास खून खिला रहे हैं, जिनको रातों में दिखाया चंदा मामा बिगड़ में सारे दिखा रहे हैं। कहानी जिनको पीठ पे लेके घुमाया भी पीठ सिखा रहे हैं, तो जिनको रातों में दिखाया चंदा मामा बिगड़ में सारे दिखा रहे हैं। धन्यवाद इनके बेटों को हम देते हैं, भाइयों को धन्यवाद देते हैं, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं भैया। उनकी माता जी श्रीमती चितवानी देवी को भैया श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।